हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 जून और आज के इस वीडियो में हम 29 जून से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। कल 28 जून थी जहां हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी हाल ही में जो बिपरजॉय चक्रवात है ना, ये 1977 के बाद एक्टिव रहने वाला ये चक्रवात बन गया, सबसे लंबे समय तक जो एक्टिव रहा है। फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो कि होना था पेरू में, लेकिन अब ये होगा इस साल का इंडोनेशिया में। अभी एनटीपीसी जो है ये सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला कार्यस्थल बना है 2023-24 के लिए। सबसे तेज बाइक रेस मोटो जेपी प्रतियोगिता की जो शुरुआत है ये उत्तर प्रदेश में की जाएगी। रिसेंटली ऑपरेशन कवच की शुरुआत की है दिल्ली गवर्नमेंट ने। वनडे क्रिकेट में लगातार 3 वनडे मैच में 5 विकेट लेने वाले पहले स्पिनर बने हैं वानिदु हसरंगा। यह श्रीलंका से। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए सीईओ रोहित जावा बने हैं। पूर्वोत्तर भारत में अंडर वाटर जो पानी की सुरंग है ये असम में बनने जा रही ब्रह्मपुत्र नदी में। 1983 में भारतीय क्रिकेट टीम जिसने कि वर्ल्ड कप जीता था, इन्हें रिसेंटली अडानी ग्रुप के द्वारा सम्मानित किया गया है। एमएसएमई डे यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है 27 जून को, 27 जून को। तो ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिए थे। शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है कि हाल ही में किरियाकोस मित्सोताकिस किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ इन्होंने ले ली है? तो ये रिसेंटली ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आप कहेंगे क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगी, क्योंकि देखिए कभी भी मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किसी कंट्री का डिस्कशन यदि हम करते हैं और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट उतना नहीं भी होता है, तो उसके स्टैटिक फैक्टर जो हम डिस्कस करते हैं लोकेशन के थ्रू, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से कुछ एडिशनल जानकारी आप लोगों को मिल जाती है। तो सबसे पहले आप मैप देखें तो ये पूरा यूरोप का नक्शा देख रहे हैं आप। जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है ये पूरा यूरोप का नक्शा है ना। यही आप देख सकते हैं लोकेशन ग्रीस की। ग्रीस के नीचे ये जो पूरा फैला हुआ क्षेत्र है पानी का, ये है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। तो यहाँ से आपको जानकारी क्या मिल रही है कि ग्रीस जो है ये मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। इसके पास यदि आप देखें तो ये जूते की आकृति में ये दिखाई दे रहा है ना, जो इटली, इटली ये भी मेडिटेरियन सी से सीमा साझा करता है। इसके पास ही आप देख पा रहे हैं तुर्की। तुर्की आप कहेंगे एशिया में है कि यूरोप में? तो देखिए तुर्की का 90% हिस्सा, या आप कह सकते हैं मोस्टली तुर्की जो है ये एशिया महाद्वीप में आता है। इसकी इसका जो सबसे बड़ा शहर है ना यहाँ पर इस्तांबुल, केवल ये आएगा यूरोप में। बाकी पूरा हिस्सा जो तुर्की का है ये एशिया महाद्वीप में आता है। तो यही मेरा पर्पस था कि लोकेशन के थ्रू एडिशनल जानकारी आप लोगों को मिल सके। ग्रीस जिसकी कैपिटल हो जाएगी एथेंस, करेंसी यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति कैटरीना सकेलोरुपोलो है और प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं किरिया कोत्स। एडिशनल जानकारी यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं, तुर्की के ऊपर में ब्लैक सी है, काला सागर। काला सागर में ही यूरोप की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है ना, कौन सी है? नीपर नदी। ये जाकर के समा जाती है। वैसे हम बात करें यूरोप की सबसे लंबी नदी, तो वो तो वोल्गा रिवर है। इधर आगे बढ़ेंगे तो कैस्पियन सी है, वहां जाकर के गिरती है। तो यहाँ से एडिशनल जानकारी आप लोगों को याद रख लेनी है। बात की जा रही है किसी देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने, तो ऑप्शन के थ्रू हम उन देशों के प्राइम मिनिस्टर को डिस्कस करेंगे जिनकी नियुक्ति हाल ही में की गई है। हाल ही के दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनलैंड के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये बने हैं पेट्री ओरपो। फिनलैंड की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि खुशहाली सूचकांक 2023 में टॉप पर है। इंडिया की क्या रैंकिंग है ये क्वेश्चन मैंने आगे ऐड किया है, वहां हम डिस्कस कर लेंगे। श्रीलंका, तो इंडिया के नक्शे में यहाँ है श्रीलंका की लोकेशन, दोनों के बीच में पाक जल संधि है, पाक स्ट्रेट। तो श्रीलंका के जो प्राइम मिनिस्टर है ये कौन हो जाएंगे? दिनेश गुणवर्धने हो जाएंगे। प्रेसिडेंट तो आप जानते ही हैं, ये है रनिल विक्रम संघे। इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ये कौन है? तो सत्ता में फिर से वापसी हो चुकी है बेंजामिन नेतन्याहू की, और ये बने हैं इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर। आगे चलते हैं, किस राज्य में 1000 साल पुरानी जैन मूर्तियों और शिलालेख की खोज की गई है? शिलालेख यानी कि पत्थरों पर जो आकृति अंकित की जाती है शिलालेख कहलाती है। शिल यानी कि पत्थर और लेख इसमें। तो ये रिसेंटली खोजा गया है तेलंगाना में। तेलंगाना में हैदराबाद के पास जो एनकीपल्ली गांव है, यहाँ 1000 साल पुराना जैन तीर्थंकर की मूर्ति और शिलालेख ये मिले हैं। दो स्तंभों में से एक ग्रेनाइट का है और दूसरे काले बेसाल्ट का इसमें मिला हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें 4 तीर्थंकर आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, वर्धमान,
इनकी जो मूर्तियां हैं ये ध्यान मुद्रा में देखने को मिली हैं। तो तेलंगाना की लोकेशन इंडिया के नक्शे में आप यहाँ देख सकते हैं। इसकी राजधानी हैदराबाद हो जाएगी, जहां भारत का पहला डॉग पार्क स्थापित किया गया है। ये मूसी नदी के किनारे है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला हैदराबाद ही हो जाएगा। हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड एटीएम भी स्थापित किया गया है। यहाँ के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन हो जाएंगे। जनधन योजना के तहत 100% कवरेज इसने दिया है। आप रिलेट करें यदि, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल यानी कि 3D प्रिंटेड मंदिर जो है ना, ये तेलंगाना में ही बनने जा रहा है। ऑप्शन के थ्रू हम कुछ चीजें डिस्कस करें। क्वेश्चन में किसी चीज की खोज की, तो आप रिलेट करें रिसेंटली अभी राजस्थान में यूरेनियम की खोज की गई थी, जबकि जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार पाए गए थे। तमिलनाडु, सॉरी, यहाँ ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में विशाल कोयले के भंडार पाए गए थे लेमारू हाथी अभ्यारण्य के पास, जिसके पास उस हाथी अभ्यारण्य का क्षेत्रफल भी घटाया जा रहा था। रिसेंटली नंदी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो रिसेंटली परसोत्तम रुपाला के द्वारा, कई जगह पुरुषोत्तम रुपाला भी दिखाई देगा, इनके द्वारा नंदी पोर्टल लॉन्च किया गया है। एक सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, परसोत्तम रुपाला के पास मंत्रालय कौन सा है? ये थोड़ा सर्च करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नंदी यानी कि नई दवाओं और टीकाकरण प्रणाली के लिए एनओसी अनुमोदन। एनओसी का क्या मतलब होता है? नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट पोर्टल ये लॉन्च किया गया है। एक लाइन में यदि कहूँ, तो पशु स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए, पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। नंदी पोर्टल का प्राथमिक लक्ष्य जो है ये पशु चिकित्सा, उत्पाद प्रस्तावों की सुरक्षा, प्रभावकारिता, अनिवार्यता, कुछ डिफिकल्ट हिंदी लिखी हुई है। एक लाइन में यदि कहूँ, तो पशु चिकित्सा के लिए, इनके टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन के लिए पशुपालन के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि रिसेंटली नंदी पोर्टल के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। यदि आप रिलेट करें ऑप्शन नंबर ए को, तो अभी रिसेंटली जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी कहा, श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? कृषि मंत्री। तो इन्होंने फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यदि मैं बात करूं मनसुख मंडाविया की, तो ये कृषि मंत्री हैं। स्टॉप टीबी, टीवी नहीं टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड, इसके अध्यक्ष हालांकि स्वास्थ्य मंत्री ही होते हैं, जो कि मनसुख मंडाविया हो जाएंगे। अमेरिका के किस शहर में दिवाली पर स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है? देखिए, दो शहरों में ऐलान किया जा चुका है रिसेंटली, अभी जो चर्चे में है, क्योंकि संसद यहाँ की जो सीनेट में आया था, ये न्यूज पिछले साल की है। अभी क्लियर हो गया है कि न्यूयॉर्क अमेरिका का शहर, यदि आप लोकेशन देखें तो कुछ यहाँ पास है। ये पूरा क्षेत्र ना अमेरिका वाला है, ऊपर में इसके कनाडा है। तो यहाँ से ये देख पा रहे हैं आप, ये है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक की ट्रिक क्या है? होम्स, ह्यूरन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी और सुपीरियर। और इसके बाद सेंट लॉरेंस रिवर है, जो कि कनाडा और अमेरिका को विभाजित करती है। यहाँ यदि आप देखें, तो सेंट, नहीं नहीं, यहाँ रियो ग्रैंडे रिवर है, जो कि अ, अमेरिका और नीचे यहाँ मैक्सिको को सेपरेट करती है। तो यहीं पर है न्यूयॉर्क, जो कि हडसन नदी के किनारे बसा शहर है। इसी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर हो जाएगा। तो यही अब, जैसे इंडिया में दिवाली के मौके पर छुट्टी होती है, सेम वैसे ही अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में भी दिवाली के मौके पर छुट्टी हो सकेगी। वॉशिंगटन डीसी, ये पोटोमैक नदी के किनारे बसा हुआ है। बैंकों का जो बैंक है वर्ल्ड बैंक, और इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके अलावा यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा का मुख्यालय यही हो जाएगा। हार्ले डेविडसन, हार्ले डेविडसन नाम की जो बाइक कंपनी है, इसका मुख्यालय मिलवाउकी में है। मिलवाउकी की लोकेशन यहाँ कहीं है, शिकागो के पास में है। सेंट लुइस, सेंट लुइस से आपको याद रखना आर्च नेशनल पार्क, गेटवे आर्च नेशनल पार्क, ये स्टैटिक जीके का प्रश्न है, ये यहाँ हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सहकारिता नीति 2023 की शुरुआत की है? रिसेंटली मध्य प्रदेश के द्वारा सहकारिता नीति की शुरुआत की गई है। वन लाइनर में मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सहकारिता का मतलब क्या होता है, क्योंकि अभी लगभग 2 साल हो चुके हैं, सरकार ने एक नया मंत्रालय गठित किया था, सहकारिता मंत्रालय, जिसका जो प्रभार है ये दिया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी को। सहकारिता का मतलब होता है एक साथ मिलजुल कर काम करना।
रिसेंटली सहकारिता नीति को मंजूरी दी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य है राज्य में सहकारिता, जो बता चुकी हूँ आपको, इसे प्रोत्साहित करना, सरकारी सहकारी संस्थाओं की स्थापना को बढ़ावा देना और इनका विकास सुनिश्चित करना। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाने वाली है। यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल हो जाएंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। ये जो आप खंडवा देख रहे हैं ना, खंडवा में नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि बनने जा रहा है। बैतूल में जो बाचा गांव है, ये 100% सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव है। लेकिन यदि पूछा जाए 100% यानी कि 24/7 100% सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव, तो ये मांडेर गांव है, गुजरात के भैंसाड़ा का। दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। कटनी से निकलती है केन नदी और रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है बेतवा नदी। दोनों के लिए नदियों के बीच में, मतलब दोनों नदियों का पानी कनेक्ट करने के लिए यह है भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जो कि है केन बेतवा लिंक परियोजना। दोनों नदियों का पानी यहाँ उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाता है। यमुना जो कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी। और इसके अलावा बालाघाट का चिन्नौर चावल जिसे जीआई टैग मिला था, डिंडौरी की गोंड पेंटिंग जिसे जीआई टैग मिला था, इसके अलावा ग्वालियर का कालीन जिसे जीआई टैग मिला था, झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा जिसे जीआई टैग मिला था। कहीं आपको मुरैना दिख रहा है तो ये है मुरैना। मुरैना का आम, कौन सा आम है? मुरैना का गजक है शायद, हाँ गजक। मुरैना का गजक है। और रीवा का कोई आम है, आम तो है कुछ आम, हमने सुंदरजा आम पढ़ा था क्या? सुंदरजा आम जिसे जीआई टैग मिला, सभी मध्य प्रदेश के प्रोडक्ट हैं। हवाई मार्ग के माध्यम से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है, मध्य प्रदेश बना है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबसे ज्यादा घर मध्य प्रदेश में ही बनाए गए हैं। क्वेश्चन है पॉलिसी से रिलेटेड, यानी कि नीति से रिलेटेड, तो ऑप्शन भी हम कुछ ऐसे ही रिलेट करेंगे, जैसे कि बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार, जबकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। रिसेंटली वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिलीज किया गया है, इसमें भारत को स्थान दिया गया है 40वां। आईएमडी यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। देश के 64 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। इसमें जो टॉप 5 है, डेनमार्क फिर से टॉप पर, फिर आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, नीदरलैंड है। भारत को 40वें स्थान पर रखा गया है। यदि आप रिलेट करें, रिसेंटली हैप्पीनेस इंडेक्स रिलीज किया गया था जिसमें कि फिनलैंड टॉप पर था, भारत को 126वें स्थान पर रखा गया था। अभी 3 दिन पहले ही जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें कि फिर से टॉप पर है आइसलैंड, भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। अभी रिसेंटली प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट आई है, मई के टाइम में आई है, लास्ट मंथ ही। तो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर है, इसमें इंडिया की रैंकिंग हो जाएगी 161। आगे चलते हैं, किस भारतीय को इंग्लैंड के बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? रिसेंटली संगीतकार जो हैं गीतकार शंकर महादेवन, इन्हें बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की जो घोषणा है ये साल की शुरुआत में ही की गई थी और रिसेंटली ये सम्मानित किए गए हैं। नरेंद्र मोदी, इन्हें रिसेंटली इजिप्ट यानी कि मिस्र का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसके पहले पापुआ न्यू गिनी और फिजी का मिल चुका है। ऑस्ट्रेलिया का जो सर्वोच्च सम्मान है, ऑस्ट्रेलिया ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से नवाजे गए रतन टाटा जी। जबकि सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिकी कंट्री है, इसके सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहली भारतीय बनी है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। रिसेंटली खर्ची पूजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो ये त्रिपुरा में मनाया जाने वाला त्योहार है। त्रिपुरा के लोगों द्वारा राज्य के संरक्षक माने जाने वाले 14 देवताओं के सम्मान में त्योहार मनाया जाता है, एक तरह का धार्मिक त्योहार है। पूर्वोत्तर भारत का राज्य है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला, मुख्यमंत्री मणिक साहा, राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हो जाएंगे। जब प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी देश के प्रेसिडेंट थे ना, यानी कि अभी तो पूर्व प्रेसिडेंट हम कहेंगे, तो इन्होंने रानी अनानास को त्रिपुरा का राजकीय फल घोषित किया था 2018 में। असम में मनाया जाने वाला जो फेस्टिवल है, कामाख्या देवी टेम्पल में मनाया जाता है अंबुबाची फेस्टिवल। इसके अलावा बिहू फेस्टिवल फसलों का त्योहार है। 11,000 परफॉर्मर के साथ इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। काफी दिनों बाद मैंने झारखंड का फेस्टिवल मेंशन किया है जो कि सरहुल फेस्टिवल है। अभी जगन्नाथ यात्रा पुरी में मनाई जा रही है, फेस्टिवल आपका ओडिशा से हो जाएगा, है ना। इसके अलावा नुआ खाई
फेस्टिवल भी आपका उड़ीसा का है। टाइम्स एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिलीज की गई है। इसमें कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो एशिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान यानी कि भारत में यदि हम कहें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर को बताया गया। ओवरऑल यदि हम कहें तो इसमें चाइना की सिन्हुआ यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है। ठीक है, तो इसमें टॉप 50 में भारत की केवल एक यूनिवर्सिटी शामिल है, टॉप 100 में 4 यूनिवर्सिटी और टॉप 200 में 18 यूनिवर्सिटी शामिल है। ओवरऑल हम कहें तो भारत की तरफ से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर टॉप पर है। जारी करता है टाइम हायर्स एजुकेशन लंदन। आईआईटी मद्रास की यदि मैं बात करूं तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो रिलीज की गई, भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान लगातार यही बना हुआ है। और इसके अलावा इसने भार ओएस नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम ये लॉन्च किया था। आर्टिफिशियल हार्ट यानी कि भारत का पहला आर्टिफिशियल कृत्रिम हृदय जिस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया ये है आईआईटी कानपुर। और आईआईटी गांधीनगर से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एक सुपर कंप्यूटर था परम अनंत, परम अनंत ये यहीं रखा गया था। ये लास्ट ईयर की न्यूज है। सुपर कंप्यूटर कहाँ है? ये गुजरात में हो जाएगा। हाल ही में 2 दिवसीय G20 श्रम सरगाई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य ने की है? तो इसकी मेजबानी बिहार के द्वारा की गई है। ये जो वैश्विक मंच है ये देश के लोगों के लिए मजदूरी और श्रम संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है। इस सम्मेलन में इंटरनेशनल लेवल पर श्रमिकों और हक्कानुसारी मांगों और उनके संरक्षण के मुद्दों पर विचार होना है। बिहार जिसकी राजधानी पटना, मुख्यमंत्री यहाँ के हो जाएंगे नीतीश कुमार, राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हो जाएंगे। एकमात्र नेशनल पार्क यहाँ का हो जाएगा वाल्मीकि नेशनल पार्क। इसके अलावा आप लोगों को यदि याद हो तो कुछ दिन पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि भारत का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ना ये पूर्वी चंपारण में बनने जा रहा है। इसी से सीमा साझा करता हुआ सीतामढ़ी है जहां मां सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा है जो कि स्थापित की जाएगी। नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी सूचकांक में बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। दिल्ली की यदि मैं बात करूं तो नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली। और ये एग्जाम का पार्ट बन चुका है, जरूर याद रखें। जबकि इस साल का जो 37वां राष्ट्रीय खेल होगा ना, नेशनल गेम्स, ये गोवा होस्ट करने जा रहा है। तो ये रहे थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। कल मैंने आपसे पूछा था भारत का सबसे बड़ा निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन, तो ये तेलंगाना में। आज का सवाल है भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।